चारपाइयां खत्म हो गई यार घरों में, है ना भाई। आज नए जो भी घर बन रहे हैं ना, उनके अंदर वो एक कंसेप्ट है कि फर्नीचर बनवाना है। क्या बनवा रहे हैं हम उस फर्नीचर में? यही तो बनवा रहे हैं कि बेड बना दे, दो दो हमारे सोफे बना दे, कुर्सियां बना दे, यही तो बनवाया जा रहा है उनके अंदर। वरना पहले मुझे याद है कि इन गर्मियों के अंदर बेसिकली दादाजी लगते थे कि 2-3 चारपाइयां तो बनानी है। वो सूत वाला लेके लगे रहते, निवार निवार वाले समझते हो, वो ऐसा मेरे को आता है निवार वाला बनाना। और उसमें तो वो और था कि वो सिखाते थे बाकायदा, 2 छोड़ के तीसरे के अंदर देना, फिर 2 छोड़ के तीसरे है ना पूरा, उसका तो कंसेप्ट और था पूरा पूरा। और फिर मेरे को याद है वो निवार वाले जो हुआ करते थे चारपाइयां, वो कई महीने भर आप उस पर सो रहे हो तो वो फिर थोड़ा ढीला हो जाता, बैठ के खींचते। और मेरे तो याद आता खींचते तो बाद में जो नीचे से निकलता वो तो उसमें गोरा गोरा दिखता वो जो ऊपर वाला होता तो उसकी कलर और चेंज हो जाया करता था पूरी तरीके से। पर ये कंसेप्ट था कि नहीं, और ऐसे हर गर्मी के अंदर मान लो 2 चारपाइयां बना ली तो यूं घर में चारपाइयां 15-20 होती। भाई घर में अपने जने भले 5 रहते हैं पर चारपाइयां 10 है कि भाई 5 अपनी, कल को गेस्ट आ गए। हाँ, तो ये नीचे सोने वाला कंसेप्ट नहीं होता था कि भाई को छत पे जाकर कहीं होता तो भले ही, क्योंकि भाई को छत पे जाके बच्चे सो गए, वरना चारपाइयां होती, भले एक चारपाई पे 2-2 बच्चों को सुला दो, पर चारपाइयां है भाई, सबके है चारपाइयां। कोई गेस्ट आ गए, और पहले आते भी थे। पहले मुझे याद है उधर हम जहाँ रहा करते एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो वहां साधन ही नहीं थे। तो मतलब मैं पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम 8 किलोमीटर अंदर रहा हूँ, 8 किलोमीटर बाद में पाकिस्तान आ जाया करता था, अंतिम गांव ही थे भारत के वो एकदम वहां पे। तो वहां पे वो वैसे था कि कोई गाय भैंस खरीदने के लिए व्यापारी आए, गाय भैंस खरीदते खरीदते लेट हो गई उनको। अब रात को जाएंगे कैसे बेचारे? जो नजदीकी शहर पड़ता है वो 25 किलोमीटर दूर है, वहां जो अंतिम बस जाती है वो शाम को 5 बजे जाती है, उसके बाद कोई साधन नहीं है। तो फिर वो रात को वहीं रुकते थे। मेरे को अब भी याद है कि 8-8:30 गांव में एक तो 7 बजे सो जाते, लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो वहां 7 बजे सो जाया करते भाई, वरना तो आदमी टीवी देखता और करता है, और खाना भी जल्दी खाते, लाइट नहीं थी, 6-6:30 बजे खाना खाया, 7 बजे तो भाई सो जाओ। तो अब सो भी नहीं रहते, मतलब 4-5 भी कोई बातें भी कर रहे हैं, और इतने में कोई आता कि रात बस सो चाहिए, रात बसा मतलब मैं रात को यहाँ पे रुकूं। अब वो 4 आदमी तो 4 चारपाइयां लगाओ। तो मेरे यार दादाजी ने, मैं दादाजी के पास यूं भजन खूब सुना करता, उनके पास तो बैठे रहते। फिर कोई आते दादाजी कहते लो रहे चारपाई निकाल डाब रहा हूँ, फिर चारपाई निकाल के लाते, अब तेरी मम्मी के खाना बनाए, फिर उन 4 आदमियों का खाना बनाओ। तो पहले बड़ा नॉर्मल हुआ करता था चीजें, तो फिर उन चीजों के लिए चारपाइयां चाहिए होती थी। और फिर सबसे बड़ी बात, किसी की शादी ब्याह होते इकट्ठे करते पूरे गांव में, यूं लगते भाई सब ट्रैक्टर लेके, है ना। 2 चीजें, ये चारपाइयां, बर्तन, बर्तन इकट्ठे करके लेके जाते, गिलास वगैरह लेके जाते। तो मेरे याद अभी भी है ना, नीचे निशान लगा लगा के दिया करते, ताकि पता रहे कि हमारे हैं, वापस आने चाहिए। इसका मतलब ही था भाई साहब गरीब थे पहले, है ना, ज्यादा साधन थे नहीं, साधन नहीं थे तो भाई वो बर्तन भी हमारे वापस आने चाहिए। आप और नोटिस कीजिए, पुरानी जो भी आपको थालियां मिलेगी, बर्तन मिलेंगे, उन सब में नाम लिखे हुए, यही था, इधर उधर नहीं हो जाए। अब तो बर्तनों वाला ये है कि वो स्टील वाले तो समाप्ति होते जा रहे हैं, अब तो क्रोकरी, भगवान जाने क्या क्या आ गई। आज लोगों के पास पैसे भी हैं, तो लोगों को लगता है कि थाली चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो अब जाके शादी के बाद में थोड़ा व्यवस्थित हुआ है कि घर में बर्तन है, पहले रूम लेके रहते। अब मैं कोई जैसे मान लो रहने लग गया तो 2010 में आके, उसके बाद अलग अलग रूममेट आए, तो मान लो कोई रूममेट आया, वो आया तब हमारे साथ सामान लेके आया था। अब बाद में मान लो उसको थोड़े दिन हमारे साथ रहा, साल भर बाद में उसको उसके को दोस्त बन गए यहाँ पे दूसरे, उसने कहा मैं वहां शिफ्ट हो जाता हूँ। तो वो अब वो एक थाली ने कटोरी क्या लेके जाता, वहां दूसरों के रूम पे और होते बर्तन वहां। तो मैं अब फाइनली मैं एक बचा हुआ था, जो भाई लोग आए, किसी का सिलेक्शन हो गया चले गए, मैं इधर पढ़ाने लगा तो मैं तो यहाँ जयपुर ही बैठा हूँ। अब वो जयपुर से भी वापस गया तो बर्तन वहीं छोड़ गया। अब मेरे पास जो रूम पे बर्तन थे, उन बर्तनों पे अलग अलग नाम, जिला जोधपुर, जिला राजसमंद, जिला डूंगरपुर, जैसे चोर के लाए हूं किसी के पर पढ़े थे कि हाँ भाई सही है, कि वो फिर वो पता भी होता था कि फलाने जी छोड़ गए थे। वो कभी आते थे कि यार तुम्हारे बर्तन पड़े हैं, वो भी कहता है क्या एक कटोरी, एक गिलास, एक थाली लेके आए थे, रखो ना भैया, और किसी को चाहिए तो उनको आप दे देना। तो पहले ये बड़ा नॉर्मल सा हुआ करता था चीजें, पर अब चीजें धीरे धीरे मैं आजकल अब तो वापस रिवाज आया मुडे। मुडे समझते हो? मुडे वो जो सरकंडों के बनाए जाते थे बैठने के लिए, क्या बोलते थे उनको? पीढ़े नहीं, थोड़े बड़े जो होते, पीढ़े बहुत छोटे होते हैं,
मुठे बोलते थे हमारे साइड में तो, है ना। अब बीच में ये आपके आ गया सोफे वाला रिवाज, तो मुठे खत्म ही हो गए। तो मैं तो लेके आया एक दिन, यहाँ आजकल तो वो अब अभी भी मिलते हैं शायद, है ना, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के सामने, वहां वो दुकानें हैं। तो मैं तो एक दिन उनके पास गया, मैं 3-4 मुठे दो रहे, ताकि फील तो आए गांव वाला सा वापस, और बैठने के काम तो आए कहीं ना कहीं। तो छोटे न बड़े न खूब प्रकार के, तो मेरे को तो वो भी याद है, घर में दादाजी बनाते थे, तो सरकंडे लेके आते, उनसे वो बनाया करते थे, उसके ऊपर बाद में वो सूत के उनके किसी से ऊपर वो बैठने वाली जगह बना दी जाती, बाकी सरकंडों से बनाए जाते, रिप्लेस हो गए। तो आप बहुत सारी चीजें पश्चिमीकरण ने रिप्लेस कर दी, आपको पता ही नहीं क्यों, कब धीरे 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 समाप्त हो गई। तो आप ले दे के अपने हाथ से खाने वाला ही बचा है, उसमें अपने को फील नहीं आ रहा अभी तक। कांटे छुरी वाले में जिस दिन फील आएगा उस दिन अपने किधर जाएंगे, कांटे छुरी। तो ये भले आप कपड़ों वालों में मान लो कि अब वो जींस अपनी आदत ही बन गई, गांव पहन के चले जाते हैं भाई साहब, एक दिन नहीं रह जाए जींस में। तो ठीक है, शहर के अंदर तो आप एसी के अंदर रह रहे हो, या फिर भी थोड़ी ठंड है जिसमें पार पड़ जाती है, गांव के अंदर ये जींस पहन के तो पूरा दिन नहीं निकले, उससे पहले पहले घमौरियां हैं भाई साहब आप। पर ये अंधानुकरण है, अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्लाइमेट के अनुसार ये कपड़े हमारे सूट नहीं करते। उनकी क्लाइमेट वैसी थी, वहां ठंड कान था, इसलिए उनको ऐसे कपड़े चाहिए थे जो थोड़े टाइट हो, थोड़े मोटे मोटे कपड़े हो। हमारी गर्म जलवायु के लोग थे, हमारे यहाँ कपड़े एयर कंडीशनर चाहिए थे, हवा लगे भाई साहब। धोती बिना बिना सिले हुए कपड़े पहनने का रिवाज था, धोती बिना सिला हुआ, साड़ी बिना सिली। तो हमारे तो महिला पुरुषों के कपड़े सीधे सीधे से वही हुआ करते थे। बीच में जब मध्यकाल आया तो मुसलमानों के आने के बाद में थोड़ी चीजें आई, कुर्ते पैजामे इस प्रकार की, भाई थोड़ी सिले हुए कपड़े या सक कुसाण, और वो जब आए तो उनके साथ में समय के साथ में धीरे धीरे चीजें आई। फिर अब अंग्रेज आए तो उसके बाद में खूब सारी चीजें और चेंज हुई, खूब सारी और भी थी, जींस वाली ये सब चीजें आई, पर हमारी जलवायु के अनुसार नहीं सूट करती है, उस प्रकार से नहीं है। पर अब वो चूंकि है पश्चिम को अंधाधुंध ही फॉलो करना है, तो हमने फॉलो करना शुरू कर रखा है, कर रखा, तो फिर ये सब चीजें अपना ये कहिए, वो टाई लगाना, अब यार मार देते हो ना आप गले तक। स्कूल के अंदर मुझे तो याद है यूं टाई लगा के भेजते, 11th-12th में 2 ही साल लगाई थी मैंने, तो मैं यूं बाहर निकलता था ना उससे, तब यूं फेंकता था उसको निकाल के, रखी नहीं जाती। उनके देश में है ठंड नहीं लगे भाई साहब, ऊपर तक बंद रखो, अपने तो लगनी चाहिए यार हवा, अपने किस चीज का बंद रखना है। पर हमने उनको फॉलो करना शुरू किया, ये ब्लेजर वगैरह सब पहनने, तो उनके था यार, उनकी ठंड थी तो साइड के ऊपर एक और पहन के आओ, इससे क्या पार पड़ेगी, अपने नहीं थी इस प्रकार की चीजें। तो अब बंधानुकरण है इन मामलों के अंदर, ये खाने पाने वाले खान पान वाली चीजों के अंदर है, ये रहन सहन वाली चीजों के अंदर है। किसी टाइम में अपने मकान बनाने के तरीके पूरे अलग थे, आप पुराने आज भी मकान देखोगे तो आप कहोगे सर इनमें गर्मी नहीं लगती, गर्मी तो थी, उनके पास पंखा भी नहीं था, पर उनको पता था कि छत ऊंची होनी चाहिए, छतें जब ऊंची होती है तो उनके अंदर ठंडा रहता है अंदर। आजकल सारी छतें नीचे आ गई, इतनी ऊंची छत ही नहीं बना रहे हम। पहले आप अपने और पुराने मकान देखोगे उनमें इस प्रकार की छत नहीं मिलेगी, गोल और ढोले बनाने वाली उस प्रकार की पुराने मकानों में छत मिलेगी। आप और देखोगे कमरा बहुत बड़ा है, उसकी खिड़कियां छोटी है, क्योंकि कमरा बड़ा होगा खिड़की छोटी होगी तो हवा का तेज होगा, तो हवा ज्यादा आएगी, उस खिड़की के पास आप बैठोगे तो बहुत ठंडी हवा आएगी। आजकल ये बड़ी खिड़कियों का रिवाज है, सुंदर लगती है, हवा नहीं देती। चेंज हो गए ना चीजें, धीरे 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 धीरे, पश्चिम का अंधानुकरण ही अपने आप में।